तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबों का सेफ कैम फ्रॉम एक्सेप्शन में। तो थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे, आज प्लानिंग करना है सर को कैसे मारना है। ओके, हाँ जी, हाँ सही सुना, सर को कैसे मारना है। अरे, सर मतलब मेरे को नहीं या फिर किसी और फैकल्टी को नहीं। सर मीन्स स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस। जीओसी के अंदर स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस होता क्या है। उसके लिए मैं एक केस ले रहा हूँ एंड उस केस में मेरे पास एक बेंजीन है और उस बेंजीन के माथे के ऊपर मैंने NO2 ग्रुप लगाया है। सो अगर मैं बात करूँ इस कंपाउंड के अंदर एन डबल बॉन्ड ओ की, बेसिकली डबल बॉन्ड की, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है अभी के टाइम पे। एंड अगर ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है तो ये जो NO2 ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। उस केस में हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो इफेक्ट जो ये शो कर रहा है वो -R है। सिमिलरली कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण -I भी ये शो कर रहा है। ओके, सो ये मेरा एक आइडियल सिनेरियो है जहाँ पे मैंने नाइट्रोबेंजीन को ले रखा है। अब जो मेरा दूसरा सिनेरियो है वो मैं इधर लिख रहा हूँ। मेरे दूसरे सिनेरियो में फिर से अभी मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है एज ऑफ नाउ, बट नाउ इन दिस केस नाइट्रोबेंजीन का ये जो NO2 ग्रुप है यहाँ पे इसके ऑर्थो पे मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मिथाइल ग्रुप जो होता है ये एक बल्की ग्रुप होता है, इट्स अ बल्की ग्रुप। एंड अगर आप देख पा रहे हो देन यहाँ पे ये जो NO2 है ये भी बल्की है। ओके, एंड दोनों के बल्कीनेस के कारण जो NO2 ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ओके, एंड ये जो मिथाइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड इस रिपल्सन के कारण ये जो N डबल बॉन्ड O था, ओके, ये जो बेसिकली डबल बॉन्ड था बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो इस वाले केस में रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा था वो अब रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। जी हाँ, वो रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा बिकॉज NO2 जो है वो एज अ होल रिपल्शन फील करेगा बिकॉज ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ जो नाइट्रोजन के जो दोनों एटम हैं, ओके, ऑक्सीजन, दोनों एटम जो हैं ऑक्सीजन जो इसमें इस बेंजीन रिंग के साथ प्लेन में थे, अब वो क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे। एंड आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे देन जो -R हो रहा था पहले में वो अब इस केस में नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन अलाउड होता है, ये रहा सिंगल बॉन्ड, इसके अलोंग रोटेशन अलाउड होता है। एंड अगर इसके अलोंग रोटेशन अलाउड है देन रेजोनेंस कनेक्टिविटी लॉस्ट है। बट चूंकि ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, ओके, चूंकि ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, इंडक्टिव अभी भी हो रहा होगा इस कंपाउंड के अंदर, इंडक्टिव अभी भी हो रहा होगा इस कंपाउंड के अंदर। तो अगर मैं फिर से कंपाउंड बनाऊं एंड एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि ये मेरा नाइट्रोबेंजीन है और जो मेरा जो दूसरा है सेगमेंट जहाँ पे मैंने एक ग्रुप जोड़ रखा है ये वाला, और अगर मैं बोलूँ कि ये कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ x है और ये कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ y है, तो बताओ किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। सो ऑब्वियस ही आंसर है, चूंकि पहले वाले केस में रेजोनेंस हो रहा है एंड दूसरे वाले केस में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये वाला जो y वाला जो बॉन्ड लेंथ जिसको मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर पार्शियल सिंगल, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा। एंड उसके कारण y का जो बॉन्ड लेंथ है वो x से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके बाद चलो एक और सिनेरियो लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो अपने पास 3 कंपाउंड है, 1 2 3। आओ तीनों कंपाउंड्स के अंदर हम फिर से चर्चा करते हैं SIR की। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन छोटे साइज़ का होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इन दोनों हाइड्रोजन्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड NO2 के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना रिपेल नहीं करेगा। दूसरे वाले केस में ये एक मिथाइल ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इस NO2 के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। बट जो थर्ड वाला जो हमारा केस है, यहाँ चूंकि दो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये दो दो मिथाइल ग्रुप जो हैं वो इस NO2 के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सबसे ज़्यादा रिपेल करेंगे बिट आउट ऑफ 1 2 3।
सो अगर हमें SIR इफेक्ट की मैं बात करूँ, ओके, तो SIR इफेक्ट जो होगा वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा मेरे पास थर्ड के केस में। थर्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा, देन 2 एंड देन 1। और नॉट ओनली मिथाइल ग्रुप, you can take H3CH2 also, इथाइल ग्रुप also। इथाइल जो है वो मिथाइल से बड़ा है, आप टर्ट ब्यूटाइल भी ले सकते हो। टर्ट ब्यूटाइल तो आप देख रहे हो कितना बड़ा वाला है, ओके। सो अगर ये यहाँ पहुँच गया देन बहुत खतरनाक, बहुत तगड़ा SIR लगाएगा, ओके। सो इस बात का ध्यान रखना है कि जितना ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप्स होगा उतना उस कंपाउंड के अंदर SIR होगा, एंड उतना ज़्यादा उस कंपाउंड के अंदर जो -R है वो कम जाएगा, ओके। तो अगला हम एप्लीकेशन देख लेते हैं SIR के ऊपर। मैं कंपाउंड्स कुछ देता हूँ एंड उस कंपाउंड्स के अंदर तुम्हें देखने हैं, ओके, कि SIR कहाँ कहाँ लग रहा है। तो आपके कंपाउंड्स हैं 1 2 3 4, इन पहले चारों में देखना है आपको कि SIR लग रहा है या नहीं। मिथाइल ग्रुप एकदम रेडी है, ओके, रिपल्शन करने के लिए, बट बेचारा ये जो फ्लोरीन है, ये एक लीनियर ग्रुप है और लीनियर ग्रुप पे SIR नहीं लगेगा, ओके। सो अ बिग नो, नो मीन्स नो, नो SIR। एंड Cl भी एक लीनियर ग्रुप ही है, Cl भी एक लीनियर ग्रुप है, SIR नहीं लगेगा, नो SIR। एंड अब आप समझदार हो, मैच्योर हो, ओके, ब्रोमीन आयोडीन में भी SIR नहीं लगेगा। C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे भी मिथाइल रेडी है। अब मैं रिपेल करूँगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बट चूँकि आपके ग्रुप C लीनियर है देन वो कहाँ जाएंगे, ओके, वो उसी के प्लेन में रहेंगे। साइनाइड के साथ भी सेम काम होगा। सो यहाँ भी बिग नो, यहाँ पे भी बिग नो, ओके। OH ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, सो OH इज नॉट कंसिडर्ड एज फर्स्ट ऑफ ऑल अ बल्की ग्रुप। OH को अगर आप बल्की ग्रुप मान के चलोगे देन आप बहुत बड़ी गलती करोगे, ओके। OH एक बल्की ग्रुप नहीं है, OCH3 भी एक बल्की ग्रुप नहीं है। OH एंड OCH3 एक बल्की ग्रुप नहीं है। नाउ अब वो जब बल्की ग्रुप नहीं है, मिथाइल फिर से, ओके, SIR नहीं लगाएगा। यहाँ पे भी जो मिथाइल ग्रुप है वो SIR नहीं लगाएगा। इसके बाद आपके जो आखिरी 4 सवाल है 9 10 से 11 12, दरअसल 12th हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 9वें 10वें और 11वें को देखते हैं। यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है 12वीं में और 9वीं में, हम 2 ऑक्सीजन को हटा के, ओके, मिथाइल ग्रुप्स लगा रहे हैं। एंड मिथाइल ग्रुप फिर से वो बल्की ग्रुप है, यहाँ ऑलरेडी बल्की ग्रुप है, सो बहुत खतरनाक मिथाइल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस वाले मिथाइल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेंगे। सो यहाँ SIR होगा, बिग यस होगा SIR। इस केस में भी SIR होगा, इस केस में भी SIR होगा। दरअसल मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक में एक इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट फॉर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड दरअसल ये ऑर्थो इफेक्ट इज़ नथिंग बट SIR इफेक्ट ही आप इसको बोल सकते हो फॉर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। वहाँ पे ये होता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं कंपेयर टू देयर मेटा एंड पैरा आइसोमर्स ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो एनीवेज वो अपना अलग सेगमेंट है, इसी का पार्ट है, बट वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 11th वाले में C डबल बॉन्ड OR, अगेन ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके जो है वो इसको रिपेल करेंगे, ओके, एंड इसके अंदर भी SIR होगा, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा विथ रिस्पेक्ट टू SIR। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।